घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप यहाँ जो खेत देख रहे हैं ये मेरे गांव सियोली के खेत हैं। कभी ये स्यारा यानी सिंचाई वाले खेत हुआ करते थे। हमारे गांव से ये खेत लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर हैं और बीच में छोटी नदी बहती है। जहाँ पर इस छोटी नदी यानी गदन को पार किया जाता है वह स्थान काफ़ी डरावना है, जहाँ सिर्फ सुनाई देती हैं पेड़ों पर पत्तों की सरसराहट, पानी की कलकल और झिंगुरुओं की आवाज़। आप सोच रहे होंगे कि कहानी सुनाने के बजाय मैं क्या बता रहा हूँ। यह असल में मेरी कहानी की भूमिका है। आज की कहानी आपको सुनाएंगी मेरे गांव की श्रीमती निमाणी देवी। हमारे कई मित्र कह रहे थे कि गांव में भूत प्रेत के सच्चे किस्सों पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। यह निमाणी बोर्ड के साथ घटी सच्ची घटना है। सबसे पहले मैं आपको निमाणी बोडी के बारे में बता देता हूँ। बोडी निसंतान है। जब बोडी 38-40 साल की रही होंगी तब बोडा जी का निधन हो गया था। यह घटना उसी के बाद की है, मतलब आज से लगभग 40 साल पुरानी घटना। बोडी अकेली थी और उनका गुजारा खेती से ही होता था। जो खेत आप देख रहे हैं इनमें बोडी का भी स्यारा यानी सिंचाई वाला खेत है। एक शाम को बोडी गूल लाकर अपने खेतों में डाल गई कि सुबह तक पानी भर जाएगा तो अगले दिन वह खेतों में सिंचाई कर देगी, मतलब स्यारस है देली। बोडी जब घर लौटी तो गांव के ही एक व्यक्ति ने गूल का पानी अपने खेतों की तरफ मोड़ दिया। रात को 1 बजे का समय था। बोडी सोई हुई थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उन्हें लगा कि उनके पति यानी हमारे बोडा जी उन्हें आवाज़ दे रहे हैं। वह डरी नहीं और बाहर आ गई। बाहर आकर उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस उन्हें इतना सुनाई दिया, चल मी दगड़ा बिख्यात। इसके बाद ताऊ जी ने उस व्यक्ति का नाम लिया और बताया कि उसने हमारे खेत का पानी तोड़ दिया है। बोडी ने भी एक छोटी लाठी पकड़ी और चल दी रात को अपने खेतों की तरफ। अब बोडी के मुंह से ही सुनते हैं आगे की कहानी। कुछ ना तो कई बार त्यार जोर हमारे भीतर करो भला मोर गए ना भला वो बल 4 वर्ष 4 पार डाल दूँगा तो बल पार क्यों नहीं लाए बल गए यार 4 पार तोड़े बारह सीधे बल जाए त्यार कप जाइली शेर ऊपर कांड लगाया था मेरा कप लगा पर रहा अच्छी बाबा मेला रो कार्य मेरे बाल तो मैं क्यों कह रहे कम खिचो चली गयो सोच सास के 15 ब्याह बैठ के तो त्यार दियो और बिल्कुल ढेम बैठा और वो खमगाँव में तो ऊपर ख्याता ढेम बैठे हमारे ख्याता पड़ो था ना बड़ू अब फिर रोशन करो मतलब तो वो खम बैठियो वो खम बैठा हो और मैं वो खम गो तो फिर वो खम कुछ ना तो वो मैं ख्याता कूद फट जाया इन्हें खुनाया जी ना और पैर इन्हें तोड़िया मिला मिलता फिर तोड़ने से गर्मा में बट्टा ठीक पे साबुत पैर उन्हें से धार खाए हाथ मुगली ना और उठ गयो मैं अच्छा उठ तो मैं तब मैं बिल्कुल ढयम पुआ खाता अपने पटवा किनार खर्चा पे खड़ू हूँ और वो मैं बिल्कुल ढयम बैठ गई त्यार जोर यार कूलिम तक भला कूलिम ई रसा ने तो अब ये खूब चल बस मैं सोबत दगे या खमटे में दगड़े ना ये मत
आता मी दगड आजायची आता मला असं तो मला जा आणि मला चाल जाणं मग मी अशी दापड ध्यान निबोल काय म्हणा क्यों करून ठीक है 2 बजे से ध्यान पहुंच गए थे बिगिन का अच्छा हम छोड़ दी हो बट अब दे ना मीत लाग सो अब दे ना इन बॉडी बता रही थी कि वह बिना किसी डर के अपने ख्यात यानी खेतों में गई और उन्होंने पानी फिर से अपने खेतों में डाला। नदी के पास आकर हाथ मुंह भी धोया। जब वह गांव के करीब पहुंची तो तब उन्होंने फिर ताऊजी की आवाज़ सुनी, अब मैं जानू छो डोरी ना। बॉडी चुपचाप अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह बॉडी उस व्यक्ति के घर पहुंची और उन्हें पूरी घटना बताई तो वह कांपने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि रात ढलते ही वह पानी अपने खेतों की तरफ करके आ गए थे। इसके बाद किसी की क्या मजाल जो बॉडी को परेशान करे। यह एक ऐसा किस्सा था जिसे आप भूत प्रेत नहीं पितरों का आशीर्वाद भी मान सकते हैं, लेकिन इससे यह सवाल और गूढ़ बन जाता है कि मरने के बाद क्या आत्मा सचमुच भटकती है। आप भी इस सवाल पर विचार करना। नमस्कार।